नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्मॉल बिजनेस या शॉप या स्टार्टअप या सर्विस का काम करते हैं तो उद्यम सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं। किसी भी तो ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है MSME रजिस्ट्रेशन, और ये जो पहला लिंक आ रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन MSME, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और इस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है फॉर न्यू इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और अपना नाम एंटर करना है। जिनके नाम से भी ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका डिटेल आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट करेंगे और ये हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, जहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद अपना पैन नंबर डालना है, पैन कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एज पर पैन डिटेल, और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके वैलिडेट पैन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, योर पैन हैज वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है। अब बस नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर। तो मैं हर साल ITR फाइल करता हूं, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक यस आ चुका है। हाँ, मैं ITR फाइल किया हूँ। ITR 3 हमने फाइल किया, और पूछ रहा है क्या आपके पास GST है, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास GST है तो यस कर देता हूँ, और फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ, हमारा नेम ऑटोमेटिक आ चुका है। अब अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, और नीचे आप देखोगे दोस्तों कुछ कैटेगरी वगैरह दिखाए जा रहे हैं। सिंपली आपको इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। 8वें नंबर के ऊपर पूछा जा रहा है सामाजिक वर्ग, तो यहाँ पे मैं OBC के अंदर आता हूँ। आप अपने हिसाब से जनरल, ST, OBC सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है, आप दिव्यांग है या नहीं, तो मैं नो करने वाला हूं। उसके बाद नेम ऑफ इंटरप्राइज, तो यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम डाल देना है। अब उसके बाद दोस्तों प्लांट यूनिट नेम पूछा जा रहा है, तो यूनिट नेम में भी बिजनेस नेम डालेंगे। हालांकि दोस्तों एक से अधिक बिजनेस होगा तो अलग अलग यूनिट ऐड कर सकते हैं। मेरा एक ही बिजनेस है, पूरा जानकारी यूट्यूब चैनल का नेम है वो मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट यूनिट का नेम आ जा रहा है, तो यहाँ पे अपना एक यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना फुल एड्रेस डाल देंगे बिजनेस का। तो डिटेल्स वगैरह डाल के एड मोर के ऊपर हमने क्लिक किया, तो पहला बिजनेस तो एड हो चुका है, लेकिन मेरा एक ही बिजनेस एड्रेस था तो ये मैं डाल दिया हूँ। अब नीचे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस और इंटरप्राइज एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना ऑफिस का एड्रेस डाल देना है। सेम जो आपने ऊपर डाला सेम टू सेम वही आप डाल सकते हैं अगर आपका एक ही बिजनेस है। अब दोस्तों एड्रेस डालने के बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन आ रहा है, गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैप के अंदर अपना एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी एड्रेस होगा उसके ऊपर ये जो एरो बटन रेड कलर का दिख रहा है उसके ऊपर आपको लेके जाना है, और ये हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि इसके अलावा कोई अदर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह है, तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब 15 नंबर पॉइंट पे बोला जा रहा है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ इनॉग्रेशन या रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह है तो उस जिस डेट में इशू हुआ वो डेट डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो यहाँ पे जो भी बिजनेस स्टार्ट किया था वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस भी डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया था वो डालना है। दोनों में फर्क ये है कि रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ डालना है और यहाँ डालना है जिस डेट में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। चलिए, दोनों डिटेल हमने डाल दिया है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो 16 नंबर पॉइंट के ऊपर बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, तो बैंक का नेम डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे मेजर एक्टिविटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सर्विस सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेजर एक्टिविटी अंडर, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि नॉन प्रॉफिट आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का मतलब होता है प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, यानी कि आपका ये काम करने का उद्देश्य पैसा कमाना है, तो ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग में सेलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे सर्च NIC कोड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज है, तो मेरा सर्विसेज है तो सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे NIC कोड आ रहा है, तो
अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी में आपका जो बिजनेस है वो आता है। तो मेरा मोशन पिक्चर वीडियो एंड टेलीविजन में आता है, तो 59 नंबर पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे NIC 4 डिजिट कोड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं वीडियो प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम इसी प्रकार से एक एक करके कई सारे आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो, जहाँ पे फिर से सर्विस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 डिजिट का NIC कोड सेलेक्ट करेंगे। तो मेनली जो हमारा यूट्यूब पे काम होता है वो एडवर्टाइजमेंट का होता है, उसी का हमें पैसा मिलता है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडवर्टाइजिंग सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग सेलेक्ट करेंगे और एड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करके अपने हिसाब से सारा कुछ फिल कर लेना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल से संबंधित जो भी बिजनेस कोड रिलेट करता था सारा मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे 19 नंबर पॉइंट पे पूछ रहा है कितने लोगों से आप काम करा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है, तो पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर कितने हैं, टोटल जो आपके स्टाफ है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं फिल करेंगे, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी अदर वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं फिलहाल नो करने वाला हूँ और नीचे सबमिट एंड फाइनल OTP के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सारा डिटेल फिल कर दिया हूँ, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंडीशन आ रहा है, ओके करता हूँ। अब देखिए हमारे नंबर पे एक OTP गया है, OTP एंटर करके ये कैप्चा यहाँ पे फिल करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइनल सबमिट करना चाहते हो, तो ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, ओके करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रिंट करने वाले पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो जो अभी नंबर हमें मिला था और मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल OTP से मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे नंबर के ऊपर OTP आया है, OTP यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट OTP और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर के आ चुका है। अब इसे हम प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा MSME सर्टिफिकेट सक्सेसफुली यहाँ पे मैं PDF के अंदर सेव कर देता हूं और एक बार मैं PDF आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा PDF है वो हमें डाउनलोड होकर के मिल चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से MSME सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।